नमस्कार साथियों, देखो आजकल सबसे ज्यादा एक वायरल केस चल रहा है, आपको पता होगा, ज्योति मौर्य वाला केस। भैया जो ज्योति मौर्य वाला केस है ना, ये बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है। ठीक है, इस पे इतनी ज्यादा मीम बनाई जा रही है, कोई कह रहा बेवफा निकली है तू, कोई कह रहा झूठा प्यार निकली है तू, मतलब बहुत ज्यादा मीम बनाई जा रही है। कारण क्या है भैया, पूरा मसला एक बार जान लेते हैं बिल्कुल तसल्ली के साथ, उसके बाद आप समझिएगा और बात को समझने की कोशिश जरूर करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ाहट में आके उन्होंने कहा ज्योति गलत है, आलोक गलत है, मनीष दुबे गलत है। पहले आप समझो उस बात को कि बात क्या है, ठीक है ना। देखो भैया, इनका नाम क्या है, आलोक नाम है भैया, और इनका नाम है भैया ज्योति, ठीक है ना। नाम तो इनका ज्योति मौर्य है, इनका नाम क्या है, आलोक मौर्य है भैया, ठीक है। शादी के पहले ऐसी दिखती थी ये, और शादी के बाद भैया देखो एकदम भबक के गोरी दिखाई देने लगी है, ठीक है ना। बात का है कि इनकी 2010 में भैया मेरे क्या हो गई थी, शादी हुई थी इनकी 2010 में, इनके पापा ने इनकी शादी कर दी तय, ठीक है। इनकी शादी हुई बढ़िया तरीके से, बड़ी खासी बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही थी, बहुत ही गजब इनकी जिंदगी चल रही थी। फिर क्या है, इन्होंने एक डिमांड एक रखी अपने पति से, गई उनके पास में जाकर बोली सुनो, सुन रहे हो ना, उन्होंने कहा है बताओ, उन्हें बात जो हमें एसडीएम की तैयारी करनी, पीसीएस की में तैयारी करनी है। तो भैया इनके दिमाग में थोड़ी सी बात आई कि हम तो कुछ इतने खास बन नहीं पाए हैं, चलो भाई तुम भी बन जाओ। लेकिन इन्हें तो नहीं पता था कि इनकी किस्मत कैसी आगे होने वाली है। इन्होंने कहा ठीक है भैया, इन्होंने पैसा जोड़ जाड़ के किराया ले, वो सॉरी अगर देखा जाए कि उसका नाम कर्जा लेके, किराया तो नहीं लिया होगा, कर्जा लेके इनकी दबा के भैया क्या कराई, पढ़ाई कराई। ये आई प्रयागराज, इन्होंने पढ़ाई करी। 2016 में भैया ये एसडीएम की पद पे इन्हें पोस्ट मिली, यानी ये पीसीएस में भैया मेरे टॉप मार गई है, ठीक है ना। आप मैडम के इनके ना जितने मुस्कुराए रही है ना, इनके धीरे धीरे भाव हो गए खराब, ठीक है ना। अब इन्हें पति अच्छा नहीं लगा, जे चलाने लगेगा फेसबुक जब भैया ये चलाने लगी धीरे धीरे, भैया इनकी क्या हो गई, दोस्ती। 2016 में निकालने के बाद भैया इनकी दोस्ती किनसे हो गई, मनीष दुबे से। इनका नाम है भैया का है मनीष दुबे, ठीक है ना। समझ में आया ना, वो गाना तुमने सुना है ना, बेवफा बेवफा निकली है तू, वही वाले हाल इन्होंने करे, ठीक है ना। जब इनको ये नहीं लग रहा था, पहली बात हम आपको बता रहे हैं, पहले आप समझना, इनको ये नहीं लग रहा था कि हमारे पति ने इतना पैसा जोड़ा, इतना पैसा जोड़ के मेरी पढ़ाई कराई, उसके बावजूद भी क्या है ना, ये भैया इनसे बात करने लगी। ये होमगार्ड कमांडेंट थे मनीष दुबे, इनका दोनों का अफेयर चलने लगा। धीरे धीरे क्या है ना, इनका अफेयर मजबूत होने लगा। तो देखो सीधी सी बात है, कोई किसी से कितनों बात करे, ठीक है ना, तुम कितनी भी छुपा लेना, आज छुपाओगे कल छुपाओगे, एक ना एक दिन सामने आने वाली है ही, ठीक है ना। तुम कितनी भी फ्रॉडगिरी दे लेना, कितनी भी किसी से झूठ बोल लेना, इनको मैडम को ऐसा लग रहा था ना कि पता नहीं चलेगा, पति तो मेरा चपरासी है, ठीक है ना। लेकिन ऐसी बात थोड़े ना है, लेकिन पति के पास ही भैया दिमाग है, भाई दिमाग है, सीधी सी बात है। अगर वो जॉब कर रहा है, मगर छोटी जॉब कर रहा है, तो क्या हुआ, तो उसे धीरे धीरे भैया पता लगने लगा, शक होने लगा। एक दिन क्या हुआ कि अभी फिलहाल में इनका शक साबित हो गया, इन्होंने इनको होटल में पकड़ लिया, ठीक है। जो इनके पति थे आलोक मौर्य, इन्होंने से क्या कर लिया भैया, होटल में पकड़ लिया। यहां तक तो बात ठीक थी, इनने अपना घर तो बर्बाद कर दिया, ठीक है, उसके बाद में दूसरे सबका घर चौपट कर दिया। देखो बहुत सारे केस आ रहे हैं, क्या लिखा है, मैं ज्योति मौर्य जैसी नहीं हूं, ठीक है ना। अब सबके पति क्या कर रहे हैं, जब से ये केस सोशल मीडिया में आया है ना मेरे भाई, बहुत ज्यादा फैल रहा है, ठीक है ना। सब लोग मतलब फैला रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कि अब उनके अलावा जो और भी लेडीजें थी, तैयारी उनके पति करा रहे थे, ठीक है ना, अब वो घर पे बुला रहे हैं, देख रहे हो ना, एक के चक्कर में सबकी ऐसी तैसी हो रखी है। अब वो बुला रहे हैं कहाँ, घर पे। तो बहुत सारी, एक बक्सर का एक मामला आया है, बक्सर में तो उन्होंने जाके केस कर दिया है पति के ऊपर कि मेरे पति पढ़ने नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। अब उनका पति कह रहा है हम नहीं पढ़ने देंगे, भाई सीधी सी बात है, क्योंकि सबको डर लगने लगा है कि हीरा ठाकुर जैसे ना हो जाए सिस्टम, ठीक है ना। क्योंकि पता चले पढ़ाया लिखा है, पढ़ाए लिखाने के बाद किसी और को पकड़ के फरार हो जाए। अब भाई देखो भाई, मेरे समझने वाली बात ये था, देखो केस इनका, ठीक है। ज्योति मौर्य के तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इनको ये नहीं लगा कि इनके बच्चे भी हैं, ठीक है ना। इनके बच्चे होने के बाद भी ना इनको इस चीज की शर्म नहीं आई कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, पहली बात। अब इनके बच्चे आगे बढ़ के जब देखेंगे कि हमारी मम्मी इतनी बड़ी कर्मकांडी थी, तो फिर क्या सोचेंगे, ठीक है ना। इनके दिमाग में ये नहीं चला, इनके दिमाग में एक असर छाया हुआ था, भूत छाया हुआ था ना। अब देखो भैया, पहली बात क्या है कि जो ज्योति मौर्य हैं, ये देखो ये पीसीएस उप जिलाधिकारी, ठीक है ना। पहली बात तो हम देखो तुम्हें ये बताते हैं कि इनका जो कार्ड था, वो कार्ड बहुत ज्यादा इनका वायरल हो रहा है, शादी वाला कार्ड। काय वायरल हो रहा है, क्योंकि आलोक मौर्य जी जो हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, कार्ड में लिखवा रखा है ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है ना, लिखवा रखा है। और ये थे क्या, सफाई कर्मचारी। तो देखो भाई, असलियत की बात अगर करी जाए ना, तो सीधी सी बात है कि ग्राम पंचायत अधिकारी ने लिखवा रखा है कि झूठ की बुनियाद के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। ये बात मानोगे कि नहीं मानोगे, हकीकत बिल्कुल सही है, क्योंकि जो झूठ की बुनियाद पर रिश्ते होते हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलते। धीरे धीरे, अब वो पढ़ी लिखी थी, धीरे धीरे उसे पता चला, घर में बहुत लड़ाइयां होती थी, बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी, तो उनका पति सुन लिया करता था, क्योंकि उसको भी पता है उसने झूठ की बुनियाद पर रिश्ता चलाया है, ठीक है ना। लेकिन अब बात यह है कि देखो भैया,
अगर आप अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, ठीक किसी को भी अगर पढ़ा रहे हो तो कृपया करके घर ना बुलाओ, ठीक है। आप सोशल मीडिया के इतने चक्कर मत पड़ो कि सारी पत्नियां बेवफा हैं, ऐसा नहीं है ना मेरे भाई, ठीक है। बहुत सारे जगह केस ऐसे हो चुके हैं, ठीक है ना, बहुत सारे मर्द गड़बड़ हैं, ठीक है ना, रेपिस्ट बहुत सारे मर्द हैं, तो उनके चक्कर में क्या लड़कों की पढ़ाई बंद करा दी जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन सीधी सी बात है, इतना भैया मेरे ध्यान रखना कि जो लोग है ना बुला रहे हैं ना, उनको नहीं बुलाना चाहिए। काइल देखो जैसे क्या है ना, पति ने वापस बुलाया, ठीक है, इनको बधुआ फोन करके कह रहे हो चले आओ वापस जल्दी फुर्ती में, ठीक है ना, ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है उनपे, जो उसको लेके आए रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत मीम बन रही है, तो भैया मत बुलाओ। अगर आपको अपनी पत्नी पे ट्रस्ट है, आपको लगता है आपका रिश्ता मजबूत है, ठीक है, तो भाई पढ़ाई करने दो। और अगर आपको थोड़ा सा भी शक लग रहा है तो सीधी सी बात है घर बुलाओ। भैया बस यही कहना चाह रहे थे। इनने तो देखो अपनी झंड करवा ली, सीधी सी बात हम बोल रहे हैं बिल्कुल क्लियर, इन्होंने तो अपनी एसएससी करवा ली, ठीक है ना, सब कुछ करवा लिया। लेकिन अब भैया और लोगों से बस इतनी सी बात है कि आप लोग कृपया अपनी पत्नी को ना बुलाएं, पहले जान जाएं कौन क्या कैसा है। जब आप जान जाएं, ठीक है ना, उसके बाद में आप अपनी भैया पढ़ाई अगर कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आपकी बीवी सही है तो बुलाने की क्या जरूरत है, ठीक है ना मेरे भाई। एक के चक्कर में सबके हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते, आप समझदार हो, ठीक है, और आप इस मामले को अच्छे से समझो, क्योंकि इन्होंने जो किया था ना, ऐसा नहीं है ना सबकी सोच एक ही जैसी हो, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।